बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। हैमार्ड मैट्रिसेस। तो हैमार्ड मैट्रिसेस की हम लोग की डेफिनेशन देखेंगे दो डिफरेंट तरीके से। एन स्क्वायर यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और वो मैट्रिक्स हमने मान ली है कि ए है। एन स्क्वायर मैट्रिक्स यानी इसमें एन रो है, मैट्रिक्स में एन कॉलम है, इज़ कॉल्ड हैमार्ड मैट्रिक्स। इफ़ ये कहलाएगी हैडमार्ड मैट्रिक्स कहलाएगी अगर ईच एंट्री मतलब इसका हर एक एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट इज़ 1 and -1। हर एक एलिमेंट जो है 1 या -1 होगा, हर एक एंट्री 1 और -1 होगी। एंड दी रोज एंड कॉलम ऑफ ए आर ऑर्थोगोनल, और रो और कॉलम ऑर्थोगोनल होंगे। और साथ ही साथ इसमें देखेंगे कि उस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लेते हैं, जैसे 80 से डिनोट करते हैं, तो वो जो उसका ऑर्डर है उतने टाइम्स होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। और इसके ऑर्डर को भी अगर इंटरचेंज कर दें यानी 80 और ए लिखेंगे तब भी ये एन आई के इक्वल ही आएगा। इसके एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे ए हमने एग्ज़ाम्पल 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का ले लिया, ये 1 वो -1 सॉरी यहाँ +1 1 -1, ये हमारा प्लस का 1 है। ये एक हैमार्ड मैट्रिक्स है। उसका अगर ट्रांसपोज लें तो जो रो होगा वो कॉलम में बदल जाएगा, ये रो जो होगा वो कॉलम में बदल जाएगा। हालांकि चेंज होने के बाद भी हम देख रहे हैं कि चेंज नहीं हो रहा है ये। अब इन दोनों मैट्रिक्स का अगर हम मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, यानी ये मैट्रिक्स जो हमने ली है ए और इसका जो ट्रांसपोज आया है उसका हम मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, तो आपको मालूम है मल्टीप्लिकेशन किया जाता है रो बाई कॉलम। तो इस रो का इस कॉलम में इंटू करेंगे तो 1 + 1 आ जाएगा, इधर आगे बढ़ना होता है इधर नीचे बढ़ना होता है। ऐसे ही इस रो का इस कॉलम में इंटू करेंगे, यानी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में लिखेंगे, इधर आगे बढ़ेंगे इधर नीचे जाएंगे तो 1 आ जाएगा और प्लस माइनस के इंटू माइनस का 1 हो जाएगा। ऐसे ही इस वाले सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू करेंगे तो सेकंड रो में लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, इधर आगे बढ़ना है इधर नीचे जाना है तो 1 और प्लस माइनस के इंटू माइनस हो जाएगा। और सेकंड रो का सेकंड कॉलम में इंटू करेंगे तो सेकंड रो सेकंड कॉलम में लिखेंगे, इधर आगे बढ़ना है इधर नीचे जाना है तो 1 और ये माइनस माइनस प्लस का 1। तो देख रहे हैं कि ये तो जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट हैं वो तो आ गए 2 और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है वो 0 आ गए। इस 2 को हम पूरी मैट्रिक्स से बाहर ले लेंगे तो जो बचेगी मैट्रिक्स वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचेगी, 2i हो गया, जैसे कि हम देख रहे थे यहाँ पर। तो ये हम देखते हैं कि अगर रो में आपस में मल्टीप्लिकेशन करें तो इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करें तो इनका सम जो होगा वो 0 होगा, या कॉलम का कॉलम में इंटू करें या रो का रो में इंटू करें तो उनका सम 0 होगा। ये तो हमने फर्स्ट ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखी है। अभी हम बाद में इसको सेकंड ऑर्डर के मतलब सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स भी लिखेंगे और 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेंगे। उससे पहले इसकी एक दूसरी डेफिनेशन को और हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी और प्रॉपर्टी के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी दूसरी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। ए हैमार्ड matrix is a square matrix, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ये, where all entries और इसके जो इंट्रीज हैं इसके जो एलिमेंट्स हैं आर either
+1 और -1, या तो +1 होंगे या -1 होंगे। एंड व्हेन multiplied by its ट्रांसपोज, अगर इससे मल्टीप्लाइज का ट्रांसपोज करें जैसे कि हमने अभी किया था, द रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट क्या आएगा ये भी हम लोगों ने देखा था, इज़ ए डायगोनल। तो एक डायगोनल मैट्रिक्स मिली थी जिसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट जो 2 थे, हमने अपने एग्जांपल में देखा, और जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी वही वो एलिमेंट मिलेगा। डायगोनल मैट्रिक्स विद दी, यहाँ पर इस बात को क्लियर कर दिया गया है, विद दी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ऑन दी डायगोनल, यानी डायगोनल में जो एलिमेंट मिला था हमें वही उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। अब यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन को हम लोगों ने देखा ये। अब इसके एप्लीकेशंस के बारे में भी जान लेते हैं। हालांकि अभी हम इसको फार्म करना डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स ये हो सकती है, और साथ ही साथ इसमें हम ये भी देखेंगे कि इसके कैसे फार्म कर सकते हैं। पहले हम एप्लीकेशन के बारे में इसका लिख देते हैं। तो एप्लीकेशंस क्या है इसकी, तो had a marked matrices are used in various field like signal प्रोसेसिंग में इसका यूज़ है, कोडिंग थ्योरी में इसका इस्तेमाल है, एंड स्टैटिस्टिक्स ड्यू टू देयर यूनिक प्रॉपर्टी, इसकी यूनिक प्रॉपर्टी की बेस पर, इसकी अद्वितीय प्रॉपर्टी की वजह से इसका स्टैटिस्टिक्स में यूज़ है। अब हम इसके ऑर्डर की बात कर लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी ऑर्डर रेस्ट्रिक्शन क्या है इसका। तो ऑर्डर रेस्ट्रिक्शन है इसका कि द ऑर्डर ऑफ हेमार्ड मैट्रिक्स मस्ट बी, इसको हम लिख भी देते हैं, द order of a hammered must be, क्या होते हैं, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, और मल्टीपल ऑफ 4 के मल्टीपल में ही इसका ऑर्डर हो सकता है। तो हैमर्ड मैट्रिक्स का ऑर्डर देख लीजिए कि 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है। अब हम कैसे इसको बनाते हैं, सबसे पहले तो हम 1 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है जिसे H1 से डिनोट किया है यहाँ पर, वो सिर्फ आपको मालूम है ये होती है ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट 1 होता है। अब इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है। अब हम दूसरे ऑर्डर की मैट्रिक्स की बात करते हैं, यानी H2 की बात करते हैं। इसे आपको बनाना है तो एक स्पेशल रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ये H से पहले H1 मिला था आपको, इसे इस तरीके से लिख देंगे कि H1 को आप यहाँ लिख दें, यहाँ पर लिख दें। सेकंड ऑर्डर की बनाना है तो यहाँ पर H1 लिखेंगे, इसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है, H1 यहाँ पर हो जाएगा। यानी H2 को बनाना है तो आपको यहाँ पर H1 लिखना होगा और इसके बाद यहाँ पर H1 लिखना होगा, और ये ऑपरेशन करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, और इनकी वैल्यू डालेंगे तो आपको मालूम है H1 की वैल्यू तो 1 है, ये 1 है, 1 है, -1 है। तो सेकंड ऑर्डर की ये आपके है डमार्ट मैट्रिक्स मिल गई। अब हम इसका ऑर्डर आपको मालूम है सेकंड के बाद डायरेक्ट 4 होगा, थर्ड ऑर्डर का नहीं मिलेगा। ये मैट्रिक्स है डमार्ट मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर का नहीं मिलेगा, 4 ऑर्डर का होता है। कैसे बनाएंगे 4 ऑर्डर का, तो उसके लिए जो सेकंड ऑर्डर है उस मैट्रिक्स का हम लोग
इसका सहारा लेंगे और इस ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे। ये ऑपरेशन कैसे होता है कि 4 ऑर्डर का होगा तो H2, ये वाला H2 इधर आ जाएगा और ये वाला जो H2 है ऐसे लिखने के बाद इसके साइन को चेंज कर देंगे। तो हम इनकी वैल्यू जो है पुट करते हैं। H2 की वैल्यू अभी लिखी थी हमने, क्या थी? H2 की वैल्यू थी 1 1 1 माइनस 1। फिर दोबारा H2 लिखेंगे 1 1 1 माइनस 1। फिर H2 लिखेंगे 1 प्लस 1 और 1 माइनस 1। फिर इसके साइन को चेंज करना है H2 के, तो इसमें सभी साइन जो प्लस थे वो माइनस में हो जाएंगे और जो माइनस के थे वो प्लस में हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने 4 ऑर्डर की भी यहाँ पर देखा कि एक हैडमार्ट मैट्रिक्स को हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है। आप चाहें तो इसके बाद 4 का मल्टीपल 8 होता है, उसको भी H8 भी लिख सकते हैं। तो फार्मूला वही है H2 और यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा इस ऑपरेशन को। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो इसे, चूँकि 4 8 ऑर्डर का है तो हमें इसको लिखना पड़ेगा 2 तो 4 2 6 और 2 8 8 हो गए ये, क्यों 8 रो होते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर कॉलम, यहाँ पर इससे लिखेंगे तभी क्लियर हो पा रही बात ये। H2 क्यों 8 कॉलम है तो 2 तो इससे 4 तो इससे बन जाएंगे कॉलम, 2 ये हो गए, 2 इससे हो जा रहे हैं। और ये आप ऐसे ही लिख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा था। अब इसकी बारी आती है। एक बार तो आप यहाँ पर H4 लिख देंगे जो कि इसके ऑर्डर के बराबर हो जाएगा, और दूसरे में क्या करेंगे इसके साइन को चेंज कर देंगे H4 जैसे कि यहाँ पर किया था आपने। अब इसके वैल्यू जो है वो लिख देंगे सभी, तो H8 ऑर्डर की हैडमार्ट मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो H2 तो भी आपने लिख ही था, क्या था ये 1 1 1 माइनस 1। फिर दोबारा से H2 लिखना है 1 1 और 1 माइनस 1। फिर ये H2 लिखना है तो 1 1 1 माइनस 1। फिर ये H2 लिखना है तो 1 1 1 माइनस 1। फिर इसके बाद में H2 फिर दो बार लिखना है ये, तो 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। फिर H2 लिखना है 1 1 और 1 माइनस 1। कितना लिख चुके हैं? बिल्कुल ये दोनों कॉलम तो सेम ही है, तो ये सेम लिखना है हमको। ये इसके करस्पॉन्डिंग था ये वाला, और ये जो है इसकी करस्पॉन्डिंग है, ये वाला इसकी करस्पॉन्डिंग है। थोड़ा हमारा ऊपर नीचे हो गया, आप सही कर लीजिएगा। और ये 1 माइनस 1 बिल्कुल ये दोनों जैसा है, मतलब जैसे ये दोनों कॉलम है ऐसे ही ये दोनों कॉलम है, और ये रो के हिसाब से आप देख लीजिएगा। अब H4 लिखेंगे तो H4 ऊपर हम लिख चुके हैं, इसे बस नोट करना है हमें यहाँ पर से। तो पहले वाले रो के जो एलिमेंट है चारों 1 1 1 1 वो लिख दिया। फिर सेकंड रो के एलिमेंट है 1 माइनस 1 1 माइनस 1। फिर थर्ड रो के एलिमेंट है 1 1 माइनस 1 माइनस 1। और फिर फोर्थ रो के एलिमेंट है 1 माइनस 1 माइनस 1 1। अब इसमें जो है हमें इस वाले के साइन चेंज करना होंगे, जो प्लस थे वो माइनस कर देना होंगे, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। फिर इस वाले के प्लस हो जाएंगे, यानी साइन चेंज होंगे, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। यानी प्लस को तो आप ऐसे ही रहने दे सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अब इसमें ये 2 हो गए हमारे, अब इसके साइन चेंज करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे तीसरे वाले का माइनस 1 और प्लस 1 प्लस 1। फिर उसके बाद ये फोर्थ वाले का माइनस 1 और ये फोर्थ वाला जो है वो ये वाला तो प्लस हो जाएगी, माइनस है वो प्लस हो जाएंगे और प्लस वाले माइनस आ जाएंगे। थोड़ी सी हमने गलती की लिखने में, ये ऊपर नीचे हो गया, तो आप थोड़ा सा इस दूरी बनाते हुए रखेंगे ताकि ये एक ही रो में नज़र आ जाए एलिमेंट। वो आप क्लियर हो गया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये थोड़ा सा नीचे आ गया, तो इससे एक ही रो में होना चाहिए, ये एक ही रो में होना चाहिए। तो इनके रो जो है वो क्लियरली होना चाहिए, तो ये हमें ध्यान रखना है। ये एक ही रो हमने देखिए बिल्कुल ही अलग अलग कर रखा है, अब कोई भी कन्फ्यूज़न अब नहीं रहेगा, तो वैसे समझ लीजिएगा। तो ऑर्डर भी हमारा हो गया, इसे लिखने का तरीका भी मालूम हो गया, और इसकी हम लोगों ने डेफिनेशन भी देख ली है। ये है हैडमार्ट
मैट्रिक्स थी। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।